बहुत से व्यूअर्स को शायद मालूम ना हो कि ऐसे काफ़ी सारे ड्रामे जो बहुत पसंद किए गए, उनका किसी न किसी तरह हकीकत से कुछ ताल्लुक था। आज हम आपको ऐसे ही कुछ ड्रामों के बारे में बताएंगे। मुबारक हो बेटी हुई है एक ऐसी माँ की कहानी थी जो अपनी 4 बेटियों के साथ घर से निकाल दी जाती है क्योंकि उसका कसूर ये होता है कि वो बेटा नहीं पैदा कर पाती। इस ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह ये माँ अपनी बेटियों की ज़बरदस्त तरबियत करती है और दुनिया को दिखाती है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं। ये खूबसूरत कहानी फाइज़ा इफ्तिखार ने कलमबंद की थी। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इस ड्रामे का पहला हाफ यानी कि तकरीबन 10 से ज़ायद किस्तें फाइज़ा इफ्तिखार की अपनी वालदा की कहानी पे मबनी थी। सदके तुम्हारे एक और ऐसा ड्रामा है जो अवाम में बहुत मकबूल हुआ। सदके तुम्हारे की कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें एक हैप्पी एंडिंग के अलावा बाकी सब कुछ था। खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे के राइटर थे और इस ड्रामे का हीरो भी खलील ही था। खलील का किरदार तो अदनान मलिक ने स्क्रीन पे निभाया, मगर ये कहानी असल में खलीलुर रहमान कमर की अपनी कहानी थी। इस ड्रामे के लिए खलील साहब को अवार्ड भी दिया गया। ड्रामा सीलियर रिहाई एक ऐसा ड्रामा था जिसमें ये दिखाया गया कि कम उम्र की शादी का छोटी बच्चियों पे क्या असर होता है। ये ड्रामा कशफ फाउंडेशन की प्रोडक्शन थी और इसको फरत इश्तियाक ने लिखा था। ये कहानी ऐसी बहुत सारी सच्ची कहानियों को सामने रखते हुए लिखी गई थी। कशफ फाउंडेशन ने फरत इश्तियाक को उन बच्चियों के असल एक्सपीरियंसेस से आगाही दी जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है और उसकी रोशनी में फरत इश्तियाक साहिबा ने ये ड्रामा लिखा। मैं सितारा एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक काम वाली से एक सुपरस्टार बन जाती है। सितारा का किरदार एक ऐसी पाकिस्तानी हीरोइन की जिंदगी पे मबनी था जो वाकई ही उस सब से गुजरी जिससे सितारा को गुजरते दिखाया गया। ये ड्रामा भी फाइज़ा इफ्तिखार साहिबा ने तहरीर किया था। इस ड्रामे की कहानी और सबा कमर की अदाकारी को व्यूअर्स ने नहायत पसंद किया। प्यारे अफजल एक ऐसा हिट ड्रामा था जिसने सबको रुला दिया। खलीलुर रहमान कमर जो कि इस ड्रामे के राइटर थे, उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त था जो खुद खत लिखता था, लेकिन अपने दोस्तों को बताता था कि ये खत उन्हें कोई लड़की लिखती है। जब खलील साहब ने ये कहानी अपने कुछ दोस्तों को सुनाई तो उन्होंने कहा कि इस पे ड्रामा बनना चाहिए। ऐसे प्यारे अफजल की कहानी की बुनियाद रखी गई। बागी भी इस दौर का मकबूल तरीन ड्रामा है। बागी की कहानी कंदील बलोच की कहानी से मुतासिर होकर लिखी गई थी। वैसे तो हीरोइन का नाम तब्दील किया गया, मगर असल में ये कंदील की ही कहानी थी। खानी भी एक ऐसा ड्रामा था जिसने मकबूलियत के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक असल में होने वाले कत्ल की कहानी से मुतासिर होकर लिखा गया। मीर हादी का किरदार भी ऐसे ही एक सियासतदान के बेटे को सामने रखते हुए लिखा गया। उल्लू बराए फरोख्त नहीं आमना मुफ्ती का एक ऐसा ड्रामा था जिसमें फ्यूडल सिस्टम के कुछ स्याह पहलुओं पर रोशनी डाली गई। ये ड्रामा भी असल कहानियों से मुतासिर होकर लिखा गया था। तितली एक और ऐसा ड्रामा था जो कि समीना इजाज ने एक असल कहानी को सामने रखते हुए लिखा। तितली एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी थी जो अपने गरूर और लालच की वजह से सब खो देती है। मेरी गुड़िया एक और ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी हकीकत में हुए ऐसे ही कुछ जराइम को सामने रखते हुए लिखी गई। रादेन शाह इस ड्रामे के राइटर हैं और ये ड्रामा भी अवाम में नहायत मकबूल है। ज़ैनब केस के बारे में सब जानते हैं। ये ड्रामा उसी केस को सामने रखते हुए बनाया गया। क्या आप जानते थे कि इन ड्रामों की कहानियाँ
असल जिंदगी से कुछ कहानियां लेके लिखी गई। क्या आपको और ऐसे ड्रामास का पता है जिनकी कहानियां हकीकी जिंदगी से ली गई हों? अपनी राय का इजहार जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।